चलिए, आज बात करते हैं मुंबई के दादर स्टेशन से जुड़ी एक ऐसी कहानी की जो आज भी वहां के लोगों के जहन में ताज़ा है और उनके रोंगटे खड़े कर देती है। तो इस कहानी को शुरू करते हैं एक ऐसी लाइन से जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो हम देख रहे हैं क्या वो सच है या सिर्फ हमारा वहम। कहानी की शुरुआत होती है साल 1995 से। जगह है मुंबई का दादर स्टेशन, एक ऐसा स्टेशन जो दिन में अपनी भीड़ के लिए जाना जाता था और रात में अपनी खौफनाक कहानियों और अजीब से सन्नाटे के लिए। तो इस कहानी में हम मिलते हैं राघव से। राघव रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ में एक अफसर है जिसका हाल ही में नागपुर से दादर ट्रांसफर हुआ है। मतलब एक आरपीएफ अफसर का जो काम होता है यात्रियों की, रेलवे की संपत्ति की हिफाजत करना, राघव उससे बहुत बहुत सीरियसली लेता था। अपने काम के प्रति वो बेहद ईमानदार था। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। राघव, जो नागपुर में हमेशा रात की ड्यूटी के लिए आगे रहता था, उसने दादर आते ही खास तौर पर दिन की ड्यूटी मांगी। वजह थी दादर स्टेशन से जुड़ी भूतिया कहानियों का डर। खैर, हुआ ये कि 3 महीने बीत गए। दिन की ड्यूटी में ऐसा कुछ भी अजीब नहीं हुआ, तो राघव का जो डर था ना, वो धीरे धीरे शक में बदलने लगा। उसे लगा कि यह सब बस सुनी सुनाई बातें हैं, अफवाहें हैं। और फिर आती है वो रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक रात राघव को किसी वजह से नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा, चलो स्टेशन का एक राउंड ही लगा लेते हैं। घड़ी में रात के करीब 3 बज रहे थे। जैसे ही वो सुनसान पड़े प्लेटफॉर्म 5 पर पहुंचता है, उसकी नज़र पास की एक पुरानी बिल्डिंग की छत पर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। एक पल में ही राघव को समझ आ गया कि ये लड़की अपनी जान देने वाली है। वो फौरन उसे बचाने के लिए बिल्डिंग की तरफ भागा। राघव उस तक पहुंचता है, पर लड़की गुस्से में उसे चले जाने को कहती है। राघव उसे समझाता है, थोड़ा धमकाता है और आखिरकार उसे नीचे आने के लिए मना लेता है। लड़की का घर एक खंडहर जैसा था, फिर भी राघव उसे मदद का भरोसा देकर वहां से निकल आता है। तो इस बात को 2 रातें बीत चुकी थीं। फिर एक रात राघव को नींद नहीं आई, तो वो फिर से गश्त पर निकल गया और उसके कदम उसे वापस उसी जगह खींच ले गए। बस यहीं से कहानी एक और भयानक मोड़ लेती है। उसे प्लेटफॉर्म 5 पर वही लड़की अकेली घूमती हुई दिखती है। अब तक ना राघव का डर काफी हद तक खत्म हो चुका था, तो वह मजाक में उससे पूछ बैठता है, क्या बात है, आज ट्रेन से मरने का इरादा है? लड़की का ये जवाब सुनकर राघव का मजाक वहीं थम गया। हालांकि उस वक्त उसने सोचा कि शायद लड़की अपनी गरीबी और हालातों के बारे में बात कर रही है, और उसने इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया। उस अजीब जवाब के बाद भी पता नहीं क्यों दोनों एक बेंच पर बैठ गए और घंटों तक बातें करते रहे। राघव को ना उस लड़की का वो मासूम बच्चों जैसा स्वभाव बहुत पसंद आने लगा। वो मनी मन उसे चाहने लगा था। और ठीक इसी वक्त कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही वो लड़की वहां से जाती है, राघव का दोस्त सुरेश आ जाता है और पूछता है, भाई इतनी रात को यहां अकेले क्या कर रहा है? राघव उसे पूरी कहानी बताता है, उस लड़की के बारे में सब कुछ। और ये सुनकर सुरेश के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो जो कहता है वो राघव के पैरों तले से जमीन खींच लेता है। सुरेश बताता है कि वो लड़की असल में एक जानी मानी भूत है जो प्लेटफॉर्म 5 पर भटकती है, और जिस बिल्डिंग की वो बात कर रही थी वो तो सालों से वीरान पड़ी है, वहां कोई नहीं रहता। सुरेश ने कहा, उससे बात करके तूने एक आत्मा को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत दे दी है। अब जरा सोचिए, ये सच जानने के बाद राघव का क्या हाल हुआ होगा। जिस लड़की के लिए वो कुछ देर पहले एक अपनापन महसूस कर रहा था, वो एहसास अब एक जानलेवा खौफ में तब्दील हो चुका था। राघव ने उसी पल कसम खा ली कि अब वो रात में कभी भी प्लेटफॉर्म 5 पर नहीं जाएगा। वो घबराकर अपने घर भागा, पर उसे क्या पता था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगली ही रात राघव की नींद एक हंसी की आवाज से खुलती है, और वो क्या देखता है? वो लड़की उसके कमरे में खड़ी है और पूछ रही है, आज फिर मुझे बचाओगे नहीं? ये राघव के लिए एक भयानक हकीकत बन चुकी थी। तो सवाल ये उठता है कि इस भयानक घटना के बाद आखिर हुआ क्या? चलिए अब देखते हैं कि इस कहानी, इस जगह और राघव का क्या बना। देखिए, वक्त के साथ साथ दादर स्टेशन में बहुत बदलाव आए हैं। 1995 में जहां वो डरावनी बिल्डिंग थी, वो आज वहां है ही नहीं। स्टेशन भी अब पहले से कहीं ज्यादा रोशन और मॉडर्न हो गया है, और ये कहानी धीरे धीरे पुरानी हो गई है।
और राघव का क्या? आपको लगेगा कि वो टूट गया होगा, लेकिन नहीं। इस खौफनाक अनुभव ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि एक अजीब सी हिम्मत दे दी। कहते हैं इसके बाद उसका ऐसी चीजों से डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। और यही बात हमें कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि ये जो कुछ भी हुआ, ये एक सच्ची घटना थी या सिर्फ एक सुनी सुनाई अफवाह। इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।